हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है oocyte में द्वितीय परिपक्वन किसमें होता है। हमारे विकल्प हैं यूट्रस, एब्डोमिनल कैविटी, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि oocyte में द्वितीय परिपक्वन किसमें होता है। तो जो ऊगोनिया होती है, ऊगोनिया में क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन विभेदन होता है। ठीक है, जिसमें जो ऊगोनिया है वो प्राथमिक अंडक में बदलती है। प्राथमिक oocyte हम बोल सकते हैं या प्राथमिक अंडक। ठीक है, और ये जो फेज होती हैं ये होती हैं फीटल जीवन में या गर्भ जीवन, हम इसको बोल सकते हैं फीटल जीवन में होती है। ठीक है, इसके बाद की जो अवस्था होती है यानी कि प्राथमिक oocyte से क्या बनती है, फिर द्वितीय oocyte बनती है। ठीक है, तो प्राथमिक से द्वितीयक oocyte बनती है, द्वितीयक oocyte बनती है और फिर उसके बाद किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है, तो प्राथमिक oocyte में क्या होता है, प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे क्या बनती है, द्वितीयक oocyte बनती है, अर्धसूत्री विभाजन। और प्राथमिक oocyte से जो द्वितीयक oocyte बनती है वो किस में बनती है, ये बनती है अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम विकल्प देखते हैं। विकल्प हमें क्या दिया हुआ है, विकल्प ए दिया हुआ है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो गर्भाशय में तो क्या होता है, भ्रूण का रोपण होता है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, इसको हम पेट गुहा भी बोलते हैं, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, इसको अंडवाहिनी भी बोला जाता है, अंडवाहिनी नलिका, जिसमें क्या होता है, निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। oocyte में द्वितीयक परिपक्वन किसमें होता है, ओवेरी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा, विकल्प डी। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।